ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या नीट हमारे पास में 2021 के अंदर में और फर्दर पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। मतलब कि मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि क्या नीट पोस्टपोन होगा, ठीक है, क्यों नीट को पोस्टपोन नहीं होना चाहिए और अगर नीट पोस्टपोन हो सकता है तो फिर क्यों हो सकता है। और आप लोगों का माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा अभी खराब हो चुका है बिकॉज बहुत सारे रीजंस है। एक तो स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा हैवी डिमांड आ रही है नीट को पोस्टपोन करने के लिए, और दूसरी तरफ जो यूट्यूबर्स है वो आपको मिसलीडिंग थंबनेल्स और जो मिसलीडिंग टाइटल के साथ में जो वीडियोस को जो परोस रहे हैं थाली में, और आप लोग जो उसका सेवन कर करके उनको व्यूज दे रहे हो, उनको वॉच टाइम दे रहे हो, उनको मोनेटाइजेशन दे रहे हो, और एट द एंड आपका जो माइंड है वो पजल हो रहा है और इससे बहुत जो है लंबा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके करियर ग्रोथ में। तो ये कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस होने वाली है। कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगा कि नीट क्यों नहीं पोस्टपोन होना चाहिए और अगर पोस्टपोन होगा तो क्यों होगा, कितने दिन के लिए हो सकता है, सारी चीजें मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप मेरी वीडियो को या फिर इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक डेडिकेटेड चैनल है। चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, इस चैनल में आपके लिए खजाना जो कंटेंट है वो मैंने भर करके रखा गया है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले ये बात करेंगे कि नीट क्यों नहीं पोस्टपोन होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स की क्या क्या डिमांड आ रही है। स्टूडेंट्स की सबसे पहले ये डिमांड आ रही है कि हमारे पास में जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है नीट का। हमारे पास में ऑप्शनल क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चन ऑप्शनल, ये सारी चीजें हमारे पास में हो रही है। दूसरा स्टूडेंट्स के पास में डिमांड आ रहा है कि यार कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, ठीक है, अभी तक आया नहीं है लेकिन कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पोस्टपोन करो, बाद में एग्जाम लेना। तीसरा हमारे पास में स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि जब जेई एडवांस जो हमारा जेई का एग्जाम होता है उसमें जेई एडवांस अगर अक्टूबर में हो रहा है तो नीट का एग्जाम क्यों सितंबर में हो रहा है। आपको बता दूं, आपको 12 जुलाई को जो है न्यूज आई थी कि आपका नीट का एग्जाम 1 अगस्त से पोस्टपोन हो करके 12 सितंबर को शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब कि आपको 2 महीने पहले जो इंफॉर्मेशन मिल गई थी, 12 सितंबर को आपका एग्जाम एज ऑफ नाउ शेड्यूल्ड है, जो कि पहले 1 अगस्त को शेड्यूल था, राइट। और 12 जुलाई को पता चल गया था कि आपका एग्जाम 12 सितंबर को होगा। मतलब कि एग्जैक्टली 60 दिन पहले, 2 महीने पहले आपको न्यूज आ गया था कि आपका जो है एग्जाम है वो इस तारीख को होने वाला है। सबसे पहले हमारी बात यह है कि जो पैटर्न का चेंज है, पैटर्न चेंज जो हुआ है, आप लोग ऐसा समझ रहे हो बच्चे कि यार पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत डिफिकल्टी वाली बात है, बट एक्चुअल में आपके लिए रिलैक्सेशन है, ऑप्शनल क्वेश्चंस है आपके लिए, तो वो तो आपका बेनिफिट हो गया ना। सोचो कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होते तो आपका उसमें नुकसान हो रहा होता। तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं हुआ, आपको थोड़े बहुत बस मॉक टेस्ट देने हैं, आप उसके लिए एकदम जो है कंफर्टेबल हो जाओगे। कोई ऐसा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के ऐसा कोई भी बहुत बड़ा पैटर्न यहां पर जो है चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक बेसिक सा पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इसको कोई भी इशू बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा इशू हमारे पास में है कि कोरोना का थर्ड वेव। तो यार बच्चों, अभी कोरोना का थर्ड वेव नहीं आया है। अगर कोरोना का थर्ड वेव आ जाता है एग्जाम के पहले पहले, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आप लोगों के लिए हैशटैग चलवाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए जो है ट्वीट मूवमेंट चलवाऊंगा, मैं आप लोगों को आकर के सपोर्ट करूंगा कि आप लोग आकर के ट्विटर में साथ में ट्वीट करो और हमारी जो बात होगी वो हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर थर्ड वेव आ जाता है, केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो मैं आप लोग को सपोर्ट करूंगा नीट पोस्टपोन कराने के लिए जितना मेरे से हो पाएगा। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास में कोरोना का थर्ड वेव नहीं आया है। जेई मेन वाले बच्चे, जेई के बच्चे सारे एग्जाम दे रहे हैं। जुलाई का भी एग्जाम वो लोग दे दिया, अगस्त का भी एग्जाम वो लोग देने वाले हैं, और फिर उनका एडवांस का एग्जाम होगा अक्टूबर में। तो ये सारी चीजों को देख करके आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आप लोगों को भी जो है अब एग्जाम दे देना चाहिए। अब जो तीसरी हमारे पास में डिबेट आ रही है बच्चों की तरफ से कि यार जब जेई एडवांस अक्टूबर में हो सकता है तो हमारा नीट का एग्जाम क्यों सितंबर में होगा, उसको भी अक्टूबर में शिफ्ट करो। तो मैं आप सारे बच्चों को बता देता हूं, जो भी नीट वाले बच्चे हैं, जेई एडवांस का एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है, लेकिन जेई एडवांस के पहले जेई मेन का एग्जाम बच्चों को देना पड़ता है, जो एग्जाम जुलाई में बच्चों ने दिया है और अगस्त में भी बच्चे अभी देने वाले हैं। उसके बाद में एडवांस की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को टाइम दिया जाता है, क्योंकि एडवांस एक अलग टाइप का एग्जाम होता है, उसके लिए थोड़ा आपको 1 महीने का गैप मिलता है। इस वजह से जो आपका एग्जाम है अक्टूबर में हो रहा है। अदरवाइज जो आपका जेई वाले बच्चों का एग्जाम है वो जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। जेई वाले बच्चों का एक एग्जाम नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इस वजह से आप ये मत देखो कि उनका एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है, उनका एग्जाम जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से नीट पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या नीट पोस्टपोन होगा। यस, नीट हमारे पास में पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज रीजन ये है कि पहले हमारे पास में जब एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी थे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी बच्चों को, बच्चों की बातें उतनी ज्यादा नहीं सुनी जाती थी। फिर भी मैं बोलूंगा सुनी जाती थी, बट स्टिल बहुत ज्यादा नहीं सुनी जाती थी। अब जब हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, जो भी प्रधान करके उनका नाम है, उनके आने के बाद में सिस्टम थोड़ा सा
सा बेटर हो गया है, काफी जो है न्यूज वगैरह टाइम पे मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन टाइम पे शेयर हो जाती है और काफी फ्लेक्सिबल तरीके से जो है सब चीजें जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है। उनके आते से ही हमारे पास में जेई वाले बच्चों का सारे एग्जाम फ्लेक्सिबल तरीके से हो गया, फोर्थ अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया था एंड फोर्थ अटेम्प्ट उन्होंने जब पोस्टपोन किया तो वहीं से जो है थोड़ा नीट वाले बच्चों को लगा कि यार हम लोग भी इसको जो है पोस्टपोन करवाते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है क्योंकि नीट ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या नीट पोस्टपोन होगा, क्योंकि नीट ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। नीट आपका 1 अगस्त को होने वाला था और 12 जुलाई को आपको न्यूज आ गई थी कि नीट आपका 1 अगस्त को नहीं होगा, वो सितंबर 12 को होगा। 42 डेज आपका एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि यार नीट पोस्टपोन होगा क्या। अब बात है कि और फर्दर पोस्टपोन होगा तो डेफिनेटली हो सकता है बिकॉज ऑफ द हैवी डिमांड ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आज के डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बात मिनिस्टर तक पहुंच रही होगी। हो सकता है कि नीट हमारे पास में और पोस्टपोन हो जाए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। हो सकता है 10, 15, 20 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाए, उससे आपका बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो ये एक बेसिक सा चांस है, बहुत थोड़ा सा चांस है नीट और पोस्टपोन होने का, लेकिन अगर हुआ तो उससे बहुत ज्यादा कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। आपका होगा वो सितंबर में ही, सितंबर के एंड में हो सकता है, या तो हो जाए, स्टूडेंट की इतनी डिमांड आ रही है थोड़ा सा जो है शिफ्ट हो जाए। सिर्फ एक चांस है जो पोस्टपोन होने का, वो तब होगा तगड़े तरीके से, वो कि अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है भयानक तरीके से, तभी ये जो चीजें हैं हो पाएंगी। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो बढ़िया बात है ना, हमारे सोसाइटी के लिए बढ़िया, खुश रहो, एग्जाम दो, राइट। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ये हो रही है, दो टाइप की प्रॉब्लम हो रही है। एक जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे नए यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, उनको व्यूज चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने 4000 घंटे को कंप्लीट करने के लिए ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं, थंबनेल में कुछ भी डाल रहे हैं, टाइटल में कुछ भी डाल रहे हैं, है ना। और आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नीट सच में पोस्टपोन हो गया। मैं आप सारे बच्चों को रेकमेंड करूंगा कि प्लीज ऐसे चैनल्स को फॉलो मत करो जिनके लाइक डिसलाइक जो है हटे हुए हो, हाइड करे हुए हो, कॉमेंट्स एंगेजमेंट ना हो। प्लीज ढंग के चैनल को फॉलो करो। आप सिंपल सा वेबसाइट अगर खोल के रखोगे अपने फोन में और न्यू टैब के अंदर में, और उसको आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लोगे ना हर 2-3 घंटे के अंदर में, एक बार आपको पता चल जाएगा कोई न्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग YouTube पे जाकर के सर्च करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि YouTube में सच में बहुत भारी मात्रा पे नीट लेवल पे, नीट के एग्जाम्स में मिसगाइड करा जा रहा है। वीडियोस अपलोड होते से ही लाइक डिसलाइक को हटाया जाता है, ताकि लाइक डिसलाइक ना आए, सिर्फ वॉच टाइम आ जाए, सिर्फ व्यूज आ जाए। तो प्लीज इन सब चक्करों से दूर रहो। और दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से। स्टूडेंट कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें से कुछ पोर्शन ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आदत बन चुकी है चीजों को टालने की। आप ये समझो कि अगर आपका जेई का एग्जाम, सॉरी नीट का एग्जाम 1 अगस्त को था, भले ही आपका एग्जाम पोस्टपोन हो, जो भी हो, आपका प्रिपरेशन अगस्त तक हो जाना चाहिए, ठीक है, सितंबर तक आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए था। उसके बाद में, सॉरी सितंबर बोल रहा हूं, अगस्त के पहले जुलाई तक आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त से भी पोस्टपोन हो गया। सितंबर में जाकर के आपका एग्जाम होगा, वो भी 12 तारीख को। तो आपको 40 दिन अगर एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो आपके लिए एनफ टाइम है न्यू पैटर्न जो है, थोड़ा बहुत ही न्यू पैटर्न में चेंजेस आया, उसको समझने का, एग्जाम पैटर्न को। आपके पास में एक्स्ट्रा रिवीजन का टाइम आ गया है। अब इसके बाद में आपके अंदर एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए। आपकी एक आदत बन चुकी है कि चीजों को यार टालते, जो आप फेस नहीं करना चाहते, आप एग्जाम को फेस नहीं करना चाहते, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर 12 सितंबर को एग्जाम होगा तो आपका शायद क्रैक नहीं होगा, जिस वजह से आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा और पोस्टपोन हो जाए। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ये पोस्टपोन हो भी जाता है 10, 15, 20 दिन से, तो उसका आपको कोई बहुत खास फायदा नहीं होगा। उससे बेटर आप अभी जो टाइम लगा रहे हो ट्वीट करने में, ये करने में, जितना जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप उस टाइम को पढ़ने में लगा दो, कुछ शायद बेटर हो जाएगा। आपने यही गलती बार बार करी है, पहले भी करी है। नीट का एग्जाम अगस्त में भी नहीं होता था, और पहले होता था मई में होता था, एग्जाम पोस्टपोन होकर के अगस्त हुआ, राइट। पहले से ही आपकी डेट्स इतनी ज्यादा आगे थी, उसके बाद में अगस्त से शिफ्ट होकर के वो अब सितंबर 12 को हो रहा है। ऑलरेडी 40 डेज और पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद में यार कुछ तो थोड़ा सा तो यार शर्म करो, थोड़ा सा तो यार पढ़ाई पे फोकस करो। पोस्टपोन कब तक कराते चले जाओगे? अगर ये एटीट्यूड आपका होगा तो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आएगी। एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम हो, एक्चुअल में कोई ज्यादा कोई कोरोना की लहर वापस से आती है तो डेफिनेटली आई विल कम एंड सपोर्ट यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा कोई भी सिचुएशन मेरे को नहीं दिख रहा है। मेरे को क्यों, और भी आप किसी भी अच्छे टीचर से पूछोगे, कोई भी आपको यही सब सजेशन देगा कि भाई पढ़ाई पे फोकस कर लो, इस चीज पे फोकस मत करो। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि नीट पोस्टपोन अगर होगा तो 30-40 दिन पोस्टपोन होगा, उससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा। तब भी बहुत सारे बच्चों ने विरोध किया था, ये बोला था कमेंट सेक्शन में आकर के, नहीं नीट हमारे पास में अक्टूबर में होगा, लेकिन डेट आ गई सितंबर की। सिर्फ 40 दिन ही हमारे पास में नीट पोस्टपोन हुआ। अब बच्चे लोग जिद पे अड़े हैं कि नीट को अक्टूबर में कराओ, लेकिन एक बहुत तगड़ा क्राउड है जो पढ़ाई पे फोकस कर रहा है। और ये जो पोस्टपोन वाली जनता है, ये जो जिनको पोस्टपोन कराना है, ये वो करा रहे, ये सब चीजें, हो सकता है इन लोगों में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ना हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों में, किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे अच्छे जनता है, अच्छे पढ़ने वाले जनता है, वो अभी फोकस लगा रहे हैं पूरे पढ़ाई में। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एवरेज होंगे अभी, लेकिन वो पूरा का पूरा ध्यान अभी लगा रहे होंगे और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इसको एक छोटा सा मोटिवेशन की तरह भी ट्रीट करो। फटाफट से सारी चीजें छोड़ करके लग जाओ पढ़ाई के अंदर में। ये वीडियो भी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को लगा कि यार बहुत भारी मात्रा में जो है बच्चे डाउट पूछे कि सर नीट पोस्टपोन होगा कि नहीं, नीट पे कुछ बताइए। और खतरनाक, मैंने YouTube पे जस्ट सर्च करके देखा नीट 2021 पोस्टपोन, बस इतना सा सर्च करोगे आपको इतने सारे चैनल्स की वीडियो मिल जाएंगे जो आपको
घटिया इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें कुछ भी काम की चीज नहीं है देखने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें हजारों में व्यूज हैं, ठीक है। और मेरे को डेफिनेटली पता है इस वीडियो में भी व्यूज आ जाएंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर दिस टॉपिक। आई डोंट नो व्हाई। आप सिंपली जाकर के वेबसाइट में जाकर के सर्च करोगे, आपको देखेगा नीट हैज नॉट बीन पोस्टपोन्ड, और आपको सोचना भी नहीं चाहिए नीट पोस्टपोन होने का। हो गया तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा। अभी के लिए आपको उसी के हिसाब से जो है पढ़ना चाहिए। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो से आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्यू आपका डायरेक्शन जो आपको मिल गई होगी अपने पढ़ाई के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में जो भी टेंशन ले रहे हैं नीट 2021 के पोस्टपोनमेंट को लेकर के। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।